देखो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अ फोर्स। फोर्स के टाइप्स पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, फोर्स हमने क्या था वो देखा था, एक वीडियो बनाया मैंने उस पर, इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स पे। फोर्स असल में पुल एंड पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये है फोर्स। फोर्स क्या क्या कर सकता है वो भी देखा था, इफेक्ट ऑफ फोर्स देखा था हमने। अभी देखेंगे हम टाइप्स ऑफ फोर्स। देखो इसके टाइप्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। इसके तो दो टाइप्स है सिर्फ और सिर्फ। एक होता है बैलेंस, बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस फोर्स। और आप बोलोगे भाई ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, हमने देखा है ग्रेविटेशनल, आपने देखा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स भी देखा होगा आपने। वो आपने बहुत सारे फोर्स देखे होंगे। मैग्नेटिक फोर्स होता है, अजून और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक, मस्कुलर फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स, और मैकेनिकल भी फोर्स होता है, मैकेनिकल फोर्स। फिर ये क्या है भाई, ये टाइप्स नहीं फोर्स के, ये टाइप्स नहीं है, इनको हम टाइप्स नहीं बोलते, ये फॉर्म है, फॉर्म, फॉर्म, ये फोर्स के फॉर्म है, फॉर्म्स। जिसे एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, वैसे ही है फॉर्म्स है फोर्स के। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये भी क्या काम करता है, खींचना या ढकलना। वैसे तो खींचना काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स खींचती है। मैग्नेटिक फोर्स भी खींचता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी खींचता है। मस्कुलर फोर्स, जहाँ पे हम, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब यहाँ पे आप दोनों काम कर सकते हो, मतलब खींच भी सकते हो और पुश भी कर सकते हो। मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल में होता है वो वाला फोर्स होता है। ये सब फॉर्म्स भाई, ये टाइप्स नहीं फोर्स के। ये दो टाइप्स है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, जो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्म्स है, इसका स्क्रीनशॉट निकालते हो, निकाल लीजिए। चलो हम बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की बात करेंगे। चलो देखो दोस्तों, अभी हमारा फर्स्ट टाइप है बैलेंस फोर्स। अभी बैलेंस फोर्स असल में है क्या, देखो बैलेंस फोर्स मतलब, देखो नाम से ये बैलेंस, देखो मैं आपको लिख देता हूँ डेफिनेशन। द नेट फोर्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आया होगा नेट फोर्स क्या होता है। नेट फोर्स इज जीरो इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ये है बैलेंस फोर्स। अभी नेट फोर्स क्या है, समझो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मैंने इसको इस साइड से, ये है आपकी लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। मैंने इसको लेफ्ट साइड से F नाम का कुछ फोर्स लगाया और उसके राइट साइड से भी F नाम का कुछ फोर्स लगाया। अभी यहाँ पे ये बैलेंस फोर्स कहता क्या है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, या बोल सकते हैं आप लेफ्ट फोर्स या राइट फोर्स, लेफ्ट फोर्स और राइट फोर्स, ये दोनों इक्वल रहे। मतलब मैंने लेफ्ट साइड से लगा हुआ फोर्स समझो 5 न्यूटन का और राइट साइड से भी 5 न्यूटन का। अभी 5 न्यूटन इज इक्वल टू 5 न्यूटन, 5 5 बराबर है, तो दोनों फोर्सेस बराबर है। तब ये बैलेंस फोर्स क्या कहता है कि ये ऑब्जेक्ट हिलेगा नहीं अपनी पोजीशन से। अभी समझो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अभी हमने पढ़ा है, मैं आपको एक वीडियो बना था इंट्रोडक्शन वाला, इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, जहां मैंने बताया था इफेक्ट ऑफ फोर्स। मैंने बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना है या उसका डिस्प्लेसमेंट करना है या इसकी पोजीशन चेंज करनी, तो हम फोर्स लगाते हैं। बट बैलेंस फोर्स में ऐसा नहीं होता। बैलेंस फोर्स में आपने दोनों साइड से आपने फोर्स लगाया समझो, और दोनों फोर्स इक्वल रहे, 5 न्यूटन रहे, तब वो रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स 0 आ जाता है। नेट फोर्स, देखो नेट फोर्स, नेट फोर्स जिसको आप ऐसा लिखते हो F, और जिसके नीचे छोटे अक्षरों में नेट लिखना पड़ता है, ऐसा होता है नेट फोर्स, इसको बोलते हैं आप नेट फोर्स। और नेट फोर्स क्या होता है पता है, बड़ा वाला फोर्स, बड़ा वाला फोर्स में से छोटा वाला फोर्स माइनस करना,
छोटा वाला फोर्स। मतलब ये दोनों तो सेम है, इसमें बड़ा छोटा कोई नहीं, इसलिए हम किसको तो बड़ा वाला छोट के पद देते थे। समझो कोई दो इंसान समझो, अभी ये दोनों प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, पर मैंने इसको इस ए इंसान को समझो, ए इंसान है ये वाला बी, मैंने ए इंसान को पीएम बना दिया। मान लेने क्या रहता है, मैंने पीएम इसको माना और इसको प्रिंसिपल ही माना। वैसे आपको क्या करना है बैलेंस फोर्स में, दोनों फोर्स तो इक्वल है, मैंने इसको प्रिंसिपल ही माना। हाँ देखो, वैसे आपको बैलेंस फोर्स में क्या करना है, दोनों फोर्स तो इक्वल है, पर आपको इसमें से एक फोर्स बड़ा मान के चलना है, उसकी इस फॉर्मूले में, नेट फोर्स की फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी। देखो मैंने समझो राइट वाले फोर्स को बड़ा फोर्स माना, राइट वाला फोर्स 5 न्यूटन का है, माइनस छोटा वाला फोर्स ये बचा। भाई राइट वाला फोर्स ये तो राइट वाला फोर्स बड़ा वाला फोर्स है, तो छोटा वाला फोर्स लेफ्ट वाला फोर्स होगा, वो भी 5 न्यूटन का। अभी 5 में से 5 गया तो 0 बचा। देखो नेट फोर्स 0 आया, और डेफिनेशन में दिखा है, तो नेट फोर्स इज अ 0 इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। मतलब बैलेंस फोर्स में हमेशा नेट फोर्स 0 आने वाला है, इसलिए उसको बैलेंस फोर्स बोलते हैं। कैसे नेट फोर्स कभी भी क्यों 0 आता है पता है, जब दोनों लेफ्ट साइड वाला फोर्स राइट साइड वाला फोर्स दोनों फोर्सेस इक्वल हो, तब नेट फोर्स 0 आता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट समझो, इसको मैंने इस तरफ से फोर्स लगाया और इस तरफ से मैंने ये दोनों फोर्स इक्वल रखे, इस ऑब्जेक्ट पे लगाया, तो तब इसकी पोजीशन भी चेंज नहीं होगी भाई। हाँ बैलेंस फोर्स की वजह से देखो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसकी स्टेट बोल दो, या उसकी डायरेक्शन या उसकी स्पीड, इन किसी भी चीजों में बदलाव नहीं आता, क्योंकि उसमें नेट फोर्स 0 होता है भाई। नेट फोर्स मतलब जो भी टोटल फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे वो। अभी मैंने इस ऑब्जेक्ट पर इस तरह से 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा और इधर से भी 5 न्यूटन का। अभी ये वाला फोर्स इसको इधर ढकेल रहा है और ये वाला फोर्स इसको इधर ढकेल रहा है। देखो देखो देखो, इधर से 5 न्यूटन और इधर से 5 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट पर। अभी ये वाला फोर्स इसको इधर ढकल रहा है, ये वाला फोर्स इधर इधर ढकल रहा है। अभी ये दोनों फोर्स इक्वल है, इसलिए ये जो फोर्स अपने आप को कैंसिल आउट, मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट करके, और इधर से नेट फोर्स का जो फॉर्मूला है, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स, इस फॉर्मूले से नेट फोर्स 0 आ जाता है। और इधर से बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती, उसकी स्टेट, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ मोशन में, वो दोनों चेंज नहीं होंगे। डायरेक्शन में बदलाव नहीं आएगा, स्पीड में बदलाव नहीं आएगा, कोई पर्टिकुलर स्पीड से ट्रैवल करता है उसमें भी बदलाव नहीं आएगा। समझो ये ऑब्जेक्ट है भाई, उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ट्रैवल कर रहा है, मैंने इस पर बैलेंस फोर्स लगाया, इधर सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स और इधर सिर्फ 5 न्यूटन का। अभी देखो ये चल रहा था, मैंने इसको 5 न्यूटन का फोर्स पीछे से धक्का दिया। देखो इसे जा रहा है, इसे जा रहा है और इसे धक्का दिया, तो पीछे से 5 न्यूटन का फोर्स भाई गिर गया डायरेक्ट। देखो पीछे से 5 न्यूटन का फोर्स लगा तो इसकी स्पीड बढ़ गई, बट मैंने आगे से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा, मतलब पहले क्या किया, स्पीड बढ़ाई और बाद में स्पीड को घटा दिया, इसलिए यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रहेगी। 5 मीटर थी, 5 मीटर पर सेकंड थी, तो वही रहेगी। इसलिए बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स 0 क्यों रहता है, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल रहते हैं। समझ के दोस्तों बैलेंस फोर्स क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए। चलो अनबैलेंस फोर्स पढ़ते हैं। चलो देखो दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स, इसकी डेफिनेशन उससे उल्टी। देखो द नेट फोर्स is not equal to 0 is called unbalanced force। देखो भाई समझो कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट या बॉडी, इस पर हमने इसके लेफ्ट साइड से और इसके राइट साइड से फोर्स लगाया, दोनों साइड से। इधर फोर्स लगाया मैंने 10 न्यूटन का और इधर 5 न्यूटन का। अभी ये भाई यहाँ पे नेट फोर्स निकालने की बात करें तो नेट फोर्स क्या है, बड़ा वाला फोर्स म्हणजे 10 न्यूटन
माइनस छोटा वाला फोर्स 5, तो बचा 5 न्यूटन। तो यहाँ पे नेट फोर्स देखो 0 नहीं है, और नेट फोर्स 0 का होता है तब दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं, हमने बैलेंस फोर्स में देखा। और यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स का अलग ही खेल है। जब नेट फोर्स 0 नहीं रहेगा तो कुछ तो रहेगा, और 0 नहीं रहेगा तो कुछ तो रहेगा। इसके वजह से दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं रहेंगे, मतलब जो लेफ्ट और राइट ये दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं रहेंगे, क्योंकि नेट फोर्स 0 नहीं रहेगा। इधर अनइक्वल फोर्सेस लिए तो नेट फोर्स कुछ तो आ रहा है, बट मैं इक्वल ले लेता हूं। तो देखो 5 माइनस 5 तो 0 आ जाता, इसलिए हमने इधर 10 न्यूटन लिया, समझ गए, इधर 10 न्यूटन लिया। और अनबैलेंस फोर्स की वजह से बॉडी की देखो पोजीशन भी चेंज होती है भाई। नेट फोर्स 0 नहीं, मतलब कुछ तो फोर्स लगा है, इसलिए पोजीशन भी चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, और उसकी स्पीड भी चेंज होगी, उसकी स्टेट भी चेंज होगी। वो स्टेट ऑफ रेस्ट में या मोशन, समझो कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इस पर मैंने अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया। इधर का फोर्स ज्यादा है तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। देखो अभी इसकी स्टेट चेंज होगी, रेस्ट में सा मोशन में आ गया। समझ गए दोस्तों, अनबैलेंस फोर्स क्या है? इसका नेट फोर्स मतलब दोनों फोर्स इक्वल नहीं रहते, उसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। चलो दोस्तों, फिर इसी के साथ ये वीडियो खत्म होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोक देना दोस्तों। चलो चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।